कितना पैसा का डिफरेंस हो जाता है। इधर देखिए 11 लाख और उधर देखिए 18 लाख, तो कितना डिफरेंस है। वही अगर बैंक पे जाके आप म्यूचुअल फंड किया अगर होता, इसमें इतना बनता था। अगर आप डायरेक्ट ये एप्स डाउनलोड करके इसमें अगर डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट किया अगर होता तो 18 लाख, मतलब डबल के आसपास। हाय एवरीवन, आप सभी को नया और एक वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया अगर होता, वो फंड आपका कितना होता, और आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करता उसका कितना रेट आपको मिलता, और सेविंग अकाउंट में आप अगर पैसा रखता था तो वो पैसा आपका कितना बनता, और आप रेगुलर जो म्यूचुअल फंड है उसमें अगर आप इन्वेस्ट किया अगर होता उसमें कितना मिलता, पूरा डिटेल्स आज हम लोग स्टडी करेगा। टोटल 4 जो मैंने बताया, एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा तो कितना बनेगा। दूसरा नंबर है फिक्स डिपॉजिट, आप फंड को करेगा तो आपको कितना मिलेगा, 1 लाख का देखेगा, 1 लाख में कितना बनता है, ठीक है। और रेगुलर जो म्यूचुअल फंड है वो कितना बनता है, और जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान म्यूचुअल फंड है उसमें कितना बनेगा, ठीक है। उसका डिटेल्स वीडियो स्टडी करेगा। तो रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का अंतर क्या है, मैं 2 मिनट में आप लोगों को समझ रही हूँ। रेगुलर फंड में होता है जैसा कोई ब्रोकर का थ्रू आप किसी में इन्वेस्ट करेगा तो वो बीच में एक 1% कमीशन लगता है, ठीक है, उसको रेगुलर फंड बोलता है। जैसा आप अगर बैंक पे अगर जाके म्यूचुअल फंड करेगा तो बैंक वाला 1% लेगा। यही 1% आपका लॉन्ग टर्म में बहुत, मतलब फंड इसमें कम होगा। डायरेक्ट 1-2 करोड़ का 1-2 करोड़ कम हो सकता है, मतलब जितना फंड आपका बनेगा उसका ऊपर 1 से 2% वो रेगुलर में वो चार्ज लेता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट में किया अगर होता तो उसमें कोई चार्ज भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, वो आपको फंड में पैसा आपको पूरा मिलेगा। तो मैं दिखाता हूँ पूरा, मैंने 4 जो एसेट आप लोगों को बताया वो चारों को मैं कंबाइन करके आपको दिखाता हूँ, तो किसमें आपको कितना पैसा बनता था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो धन अकाउंट है उसमें मैंने लॉगिन कर लिया। इसमें भी इन एंजल वन का जैसा ही है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, कोई ऐसा बात नहीं है। आधार कार्ड पैन कार्ड आप शो करके देगा तो, और एक सिग्नेचर लगता है दे देगा तो अकाउंट आपका बन जाता है, ठीक है। अकाउंट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपको मैं चारों दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ। म्यूचुअल फंड में इधर आ गया, फिर इधर मैं स्मॉल कैप पे जाता हूँ। मैं क्यों बार बार स्मॉल कैप पे दिखाता हूँ, क्योंकि जिसका एज कम है उसको स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देता है। एज भी देखो, आपका अगर एज कम है, अगर आप स्मॉल कैप पे चला गया, फिर उसके बाद आपको पैसा का अगर जरूरत पड़ा तो तभी आपको पैसा इधर से मिलेगा, लेकिन मार्केट का कंडीशन के ऊपर निर्भर है। स्मॉल कैप पे तभी जाना चाहिए जिसका कम से कम 10 साल 15 साल वो उसका पैसे का जरूरत नहीं है, उसको ही स्मॉल कैप पे जाना चाहिए। तो देखिए इधर मैं एक पुरातन, मतलब एक झूना स्मॉल कैप फंड दिखाता हूँ। तो देखिए इधर आ गया, इधर देख सकते हो DSP स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। ये क्या लिखा है, DSP स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये डायरेक्ट फंड है, ये फंड में आपको किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये पैसा आपको पूरा ही मिलेगा, 1% आधा % किसी को देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये फंड जो चलाता है, जो आपको पैसा बना के देगा, सिर्फ उसी को ही देना है। जो फंड ये मैनेज करेगा उसी को ही देना है, दूसरा किसी को देना नहीं, ठीक है। तो इसका रिटर्न पहले चेक कीजिए। 1 मंथ का रिटर्न कितना, देखिए 1 मंथ का रिटर्न 5%, 1 ईयर का रिटर्न 1 ईयर का रिटर्न 1 ईयर का रिटर्न देखिए 18%, ठीक है। और 3 ईयर का रिटर्न
हाँ 1 ईयर का रिटर्न 18%, 3 ईयर का रिटर्न 69%, 5 ईयर का रिटर्न 145%। ठीक है, तो इसको CAGR में कन्वर्ट करेगा तो 1 ईयर का 18%, 3 ईयर का 19%, 5 ईयर का 19%। मैक्स में देखेगा तो मतलब लॉन्ग टर्म में जब से फंड चालू हुआ, देखिए कितना साल से चालू हुआ, 2013 साल से ये फंड चालू हुआ। ठीक है, DSP स्मॉल कैप फंड है। तो इधर देखिए CAGR, इधर देख सकते हो 21% CAGR मिला। देखिए इधर एक सबसे अच्छा बात एक देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट इधर क्या लिखा है, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ठीक है, 1 लाख पे अब अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपका सेविंग अकाउंट में ये बनता था 1,03,000 मतलब 3,000 आपका बनता था। ठीक है, 1 साल में, मतलब सेविंग अकाउंट में आप इन्वेस्ट अगर किया होता, वही पैसा इधर देखिए, ये वाला सेविंग अकाउंट। ठीक है, वही पैसा आप अगर बैंक पे 1 लाख फिक्स डिपॉजिट किया अगर होता 1 साल में, आपको बन जाता 1,06,000। ठीक है, 6,000 मतलब 6,500 का आसपास बन जाता। वही पैसा आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में अगर डाला हुआ होता, रेगुलर फंड बोले तो कोई बैंक का पास जाके आप जैसा स्टेट बैंक पे आप गया, समझो HDFC पे गया, एक्सिस पे गया, कोई भी बैंक पे आप जाकर आप अगर इन्वेस्ट किया अगर होता तो इसमें मिलता था आपको 70% रिटर्न 1 साल में। ठीक है, वही पैसा 1 लाख मतलब इधर बन जाता 1,17,000। ठीक है, वही पैसा अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया अगर होता, जैसा ये एप्स के थ्रू, जैसा एंजल वन है, अपना जीरोदा है, अपना धन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही प्लेटफॉर्म है, इसमें बन जाता 1,18,000। ठीक है, 18,000 बन जाता। तो देखिए कितना पैसा डिफरेंस है। वही अगर 3 साल में अगर आप बैंक पे FD किया अगर होता, 3 साल में बनता था आपका, देखिए 3 साल में बनता था आपका 1,10,000, इधर बनता था 1,20,000, इधर बनता था 1,65,000, इधर बनता था 1,69,000। यही पैसा 5 साल अगर आप इन्वेस्ट किया अगर होता, देखिए ये पैसा बनता था 1,18,000। इधर देखिए फिक्स डिपॉजिट पे 1,32,000 32,000, और इधर बनता था 2,35,000, इधर बनता था 2,46,000। तो इधर रिटर्न कितना मिला वो एक बार देखिए, रिटर्न कितना मिला। इधर 3.50%, इधर 6.50, और इधर 18.65%, और इधर 19.71%। अगर आप मैक्स करेगा तो ये फंड जितना दिन से चालू हुआ, ठीक है, उतना दिन अगर आप सेविंग अकाउंट में ये पैसा रखता था, कितना साल से चालू हुआ, 1 मिनट और दिखाता हूँ। 2000 समझो 14 साल से चालू हुआ ये फंड, तो 2014 माइनस 2024 कितना होता है, 2014 माइनस 2026, 12 साल में आपका कितना बनता था वो एक बार देखिए। सेविंग अकाउंट में आपका बनता था 1,47,000, इधर बनता था 1,87,000, और इधर बनता था डायरेक्ट रेगुलर जो फंड है, इधर बनता था 9 लाख। ठीक है, और इधर बनता था आपका 13,98,000। इधर रिटर्न आपको बहुत ही ज्यादा मिला। इधर देखिए 21% रिटर्न मिला। इधर देखिए हर साल आपको 21% रिटर्न मिला। इधर देखिए हर साल आपका 17% करके रिटर्न मिला। इधर देखिए 6.50% करके रिटर्न मिला। इधर देखिए 3.50 करके रिटर्न मिला। तो देखिए सेविंग अकाउंट में
हमारा जब पैसा रहेगा तो कितना कम रिटर्न देता है, वही पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहेगा तो कितना कम, वही पैसा अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया अगर होता तो थोड़ा ज्यादा, वही अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया अगर होता तो कितना बनता था। देखिए डायरेक्ट फंड में 21% रिटर्न दे, 21% किसी में भी नहीं बना। इधर डायरेक्ट 13,98,000 आपका बन जाता, तो इधर बनता था 9 लाख। देखिए 1-2% के लिए डायरेक्ट और रेगुलर में कितना अंतर है, इसको एक बार समझे ठीक करके। तो इसके लिए बोलता हूँ जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए, रेगुलर वाला नहीं, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान पे आप जाइए और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट करना अगर होता, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो ये मेरा लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो एक फंड दिखाया DSP स्मॉल कैप, ये फंड भी बहुत अच्छा है, बहुत पुरातन मतलब ओल्ड फंड है। और एक फंड दिखाता हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये फंड भी वही है। देखिए अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया अगर होता, कितना साल हुआ ये फंड का, 2013 साल से चालू हुआ, 2013 इंटू माइनस 2026, 13 साल में इधर कितना बनता था एक बार देखिए। अगर आप वन टाइम 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया अगर होता, 1 लाख, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 लाख पे आपका कितना बनता था वो एक बार देखिए। सेविंग अकाउंट में कितना बनता था, सेविंग अकाउंट पे 1,47,000 और डायरेक्ट नहीं, फिक्स डिपॉजिट जो म्यूचुअल फिक्स डिपॉजिट जो बैंक है, बैंक पे कोई फिक्स डिपॉजिट जो करता है वो उसमें कितना बना 1,87,000 और इधर देखिए 11,77,000, इधर देखिए 18,27,000। तो इधर कितना परसेंट रिटर्न दिया आपको, CAGR मिला 24%। और अगर आप रेगुलर फंड में अगर गया अगर होता तो इसमें बनता था आपका 20%। तो देखिए कितना अंतर है, एक बार सोचिए कितना। तो इसके लिए डायरेक्ट आप लोगों को एप्स इंस्टॉल करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ओनली एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग खुद भी स्टडी कीजिए, खुद भी नॉलेज गेन कीजिए, आपका पैसा है, आपका जिम्मेदारी है, सब देख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ओनली एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब मैं जो मेरे को जो मालूम है वो आपके साथ ओनली नॉलेज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए कितना बना, तो दो फंड मैंने लिया और एक भी फंड आप ले सकते हो, एक्सेस स्मॉल कैप फंड है। अगर आप 2 ही फंड में अगर 5-5 हजार करके SIP किया अगर होता तो आपका पैसा बहुत ही बन जाता, ठीक है। तो आपको दिखाया किसमें कितना रिटर्न बनता था, सेविंग अकाउंट में कितना मिला, फिक्स डिपॉजिट में कितना बना, रेगुलर फंड में कितना बना और डायरेक्ट एप्स लॉगिन करके अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट किया अगर होता आपको कितना मिलता था, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा लाइक चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वीडियो को शेयर चाहिए, तो तभी मेरे को मोटिवेट मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो आज के लिए इतना ही था, तब के लिए बाय बाय, जय हिंद।